ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स dx, इसका समाकलन करना है। तो ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और dx। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, माना जो एक्स रेज टू पावर एक्स है ये वाला हिस्सा, ये बराबर टी है। सबसे पहले क्या कर दिया कि जो x की पावर x है उसे t मान दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स और ये t बन जाएगा लॉग t। ठीक है, इतना क्या किया हमने, इसको t माना और इस तरफ भी इस तरफ ही दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब ये तुम्हें पता है अगर किसी की पावर x है तो उसको पहले भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब x पहले आ जाएगा, लॉग x ऐसा बनेगा। ठीक है, x लॉग x और इधर क्या है, इधर है लॉग t। इतना बिल्कुल सरल सी बात है, हमें जो पावर है उसको पहले भी लिख सकते हैं और इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे होता है, पहला पद ऐसी तो ऐसा d/dx होता है सेकंड पद का log x ऐसे। ठीक है, ऐसी सेकंड पद ऐसी कैसा, यानी जो log x है उसको ऐसे कैसा लिखेंगे और d/dx हो जाएगा पहले वाले पद का x ऐसे। ठीक है, यहां पर तक क्या किया हमने, x ऐसे कैसा दूसरे पद का डिफरेंशिएशन कर लिया, दूसरा पद ऐसे कैसा पहले पद का डिफरेंशिएशन कर दिया। और इधर इसका d/dt क्या होता है, इसका d/dt होता है 1/t। अब मैं इसको हटाऊं तो ये क्या बनेगा, ये हो गया x इंटू लॉग x का 1/x होता है, जैसे लॉग t का 1/t हुआ, प्लस लॉग x ऐसे कैसा और x का d/dx होता है 1, और इसके साथ में लगा देता हूं dx और इस तरफ आ जाएगा 1/t, साथ में हो जाएगा dt। ठीक है, इतना इधर x से x कट जाएगा तो इधर बचेगा इधर 1 बचेगा, x और x कैंसिल हो गए तो 1, प्लस लॉग x से 1 को मल्टीप्लाई करने पर ये लॉग x बनेगा, साथ में dx और ये इक्वल टू 1/t dt। अब ये सारी चीजें जो यहाँ पर प्रोसेस की है इसको उसमें रखते हैं आई में, तो क्या मिलेगा, आगे बनेगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x log x है, x रेज टू पावर x है, x पावर x ये हमने t माना है तो इधर t है, इंटू 1 प्लस log x dx है, 1 प्लस log x dx है, 1 प्लस log x dx है, 1 प्लस log x dx, ये 1/t dt बना है तो इधर आ जाएगा 1/t और साथ में हो जाएगा dt ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस t से ये t कट जाएगा तो i इक्वल टू क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 को लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t और साथ में हो जाएगा c, t प्लस c। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो t है, t क्या माना है हमने, t इक्वल टू x रेज टू पावर x है तो t की जगह x रेज टू पावर x प्लस c, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों प्रश्न को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा है और डरावना टाइप का है, तो ऐसा था नहीं, ये था i बराबर x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x dx। तो हमने क्या किया, जो x की पावर x थी उसको t ले लिया, x की पावर x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो इधर लॉग आ गया, इधर भी लॉग आया, इसको जो पावर है उसको पहले लिख दिया, बाद में log x को लिख दिया और आगे कुछ नहीं किया ऐसे कैसा। फिर हमने यहाँ पे ठंडे सह अवकलन कर दिया, तो पहला पद ऐसे कैसा, दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद ऐसे कैसा, पहले पद का अवकलन, ये इक्वल टू 1/t।
1/t मतलब log t का जो dy dx बनेगा वो log t हो जाएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन। तो ये बना, इधर log x का वापस x आया, x से x को काट दिया हमने, log x ऐसी का ऐसा x का डिवाइड dx 1 होता है। तो ये वाला हिस्सा इसका अवकलन करने पर ऐसा आया 1 प्लस log x बचा हमारे पास, साथ में dx बचा, और इधर मामला बन गया 1/t dt। अब ये वाला जो हिस्सा है प्रश्न का, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उसको हमने 1/t dt में बदल दिया, और x की पावर x तो पहले से ही t में बदला हुआ था, तो x की पावर x को हमने t लिख दिया, और आगे का जो ये वाला हिस्सा है उसको 1/t dt कर दिया। तो इस t से ये t कैंसिल हो गया, खाली 1 dt बचा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो बचा dt, और dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c। तो t जो है यहाँ पे हमने x रेस्ट पावर x माना था, तो i इज इक्वल टू x रेस्ट पावर x प्लस c। ये इस प्रश्न का आंसर बड़ी आसानी से प्राप्त होता है।